नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सिविक्स पर बात करेंगे। ठीक है, सिविक्स में वो सभी प्रश्न पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में सरकारों का गठन कितने स्तरों पर किया जाता है। तो यदि भारत में सरकारों का गठन का बात किया जाए तो भारत में इसका 3 स्तरों में की जाती है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्ति को कितने सूचियों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 भागों में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सुरक्षा, वित्त, संचार आदि जैसे केंद्रीय महत्व के विषयों को किस सूची में रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी को रखा गया है संघ सूची में। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भूमि, कृषि, पुलिस आदि जैसे विषयों को में कानून बनाने का अधिकार इनमें से किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय किस सूची में रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समवर्ती सूची में। ठीक है, देखिए क्लास 8 में अभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मैं क्लास 9th में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, ताकि आप लोगों के पास भी वीडियो आता रहे, और इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 पर यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का केंद्र सरकार को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42वें संशोधन में। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्यों का यदि बात किया जाए तो इसको भाग 4 क में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1976 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्य वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 11। आगे प्रश्न है हमारे पास कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 86वें संशोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं। तो संसद के कुल अंग होते हैं 3। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 3, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से प्रावधान देश के सभी नागरिकों को सरकारों की मनमानी और अंकुशता से बचाने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तिथि से देश में लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 अप्रैल 2010 से। आगे प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस का यदि बात किया जाए तो इसको 31 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 17 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इन दोनों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1978 ईस्वी को। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को यदि पदमुक्त करना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है संसद के द्वारा पारित महाभियोग। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।